विकास के होड़ में आगे बढ़ने की जद्दोजहद के बीच मानव जाति ने जो आविष्कारों की झड़ी लगाई है, उसका एक भयावह पहलू भी सामने आ रहा है। इस मशीनी वार के बीच जहां मानव श्रम बेकार हो रहे हैं, वहीं लोग बेकार और बेरोजगार भी हो रहे हैं और अपने ही बनाए मशीनों के हम गुलाम होते जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने ही हमारे हिस्से का भी काम मशीनें छीन ले रही हैं और हम लाचार और बेबस बनकर रह गए हैं। लेकिन इस विकास की होड़ में मानव जाति ने सफलता की बुलंदियों को भी छुआ है। क्या हो अगर मशीन इंसान को चलाने लग जाएं, अथवा यूं कहें तो मशीन और मानव मस्तिष्क का लिंक हो जाए। क्या ये कभी संभव है? क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या इतना संभव है कि मशीन इंसान को कंट्रोल करे? तो आइए जानते हैं इस मशीनी युग में मशीन कितना पावरफुल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं वेद और आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्टिस्ट वेद। दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपति एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी चिप का आविष्कार करने में सफल हो गई है जिसके द्वारा वे व्यक्ति जो देखने में सक्षम नहीं थे अब देख सकेंगे। इस चिप के द्वारा कोई भी पैरालिसिस से पीड़ित मरीज बस सोच कर ही कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब न्यूरालिंक कंपनी इस चिप का प्रयोग मनुष्यों पर करने वाली है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो यह एक मानव जीवन के लिए क्रांति होगी। न्यूरालिंक कंपनी सिक्के के आकार की एक डिवाइस बनाई है जिसे लिंक नाम दिया गया है। यह डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फोन या किसी अन्य उपकरण को ब्रेन एक्टिविटी से कंट्रोल करने में सक्षम है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में चिप लगाने के बाद वह सिर्फ सोच कर ही कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेगा और सोच कर ही मोबाइल को ऑपरेट कर सकेगा। इस न्यूरालिंक डिवाइस में पूरे शरीर के मूवमेंट को रिस्टोर करने की क्षमता है। न्यूरालिंक कंपनी ने कहा है कि इस प्रयोग में वे लोग हिस्सा ले सकते हैं जिनको स्पाइनल कार्ड की चोट है या जिन्हें क्वाड्रिप्लेजिया है तथा उनकी उम्र 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ट्रायल के जरिए कंपनी यह देखना चाहती है कि डिवाइस मरीजों पर कैसे काम कर रही है। इस स्टडी को पूरा होने में करीब 6 साल का समय लगने वाला है। इसमें सबसे पहले मरीजों में सर्जरी के द्वारा N1 इम्प्लांट को मस्तिष्क के उस क्षेत्र में लगाया जाएगा जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यह सर्जरी R1 रोबोट के द्वारा की जाएगी। क्योंकि लिंक पर थ्रेड इतना महीन और लचीले होते हैं कि इसको मानव हाथ से डालना संभव नहीं है। इसके साथ ही न्यूरालिंक ऐप भी डिजाइन किया गया है जिसे सीधे न्यूरल इम्प्लांट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस न्यूरालिंक ऐप को उस डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए एक कम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर डिजाइन किया गया है जो डिवाइस में लगी बैटरी को वायरलेस तरीके से चार्ज करता है। इस चिप को इम्प्लांट करने में हमेशा जनरल एनेस्थीसिया से जुड़ा रिस्क होता है, लेकिन प्रोसेस टाइम को कम करके रिस्क को कम किया जा सकता है। क्योंकि रोबोट खोपड़ी में 25 मिलीमीटर डायमीटर का एक छेद करता है और थ्रेड को डालता है। ये सिस्टम ब्रेन में रखे गए थ्रेड के इलेक्ट्रोड अपने पास के इलेक्ट्रोड के संकेत को पढ़ लेता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इन सिग्नल को कमांड या एक्शन में डिकोड कर देता है। वैसे तो ब्रेन में सूचना का आदान प्रदान न्यूरॉन्स के द्वारा होता ही है। हमारे ब्रेन में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स ही सूचना भेजते और रिसीव करते हैं। ये न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। डेंड्राइट जो सिग्नल को रिसीव करता है, सोमा जो सिग्नल को कंप्यूट करता है, एक्सन जो सिग्नल को सेंड करता है। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। अब तक ये प्रयोग बंदर पर किया जा चुका है जिसमें बंदर का टेलीपैथी के जरिए टाइपिंग करना और पिनबॉल खेलना शामिल है। अब देखना होगा यह डिवाइस कितना कारगर साबित हो पाती है और इसका प्रयोग कितना सफल हो पाता है।